दोस्तों, लूसेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आज का ये 100 प्रश्नों का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? तो अकबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? तो 1575 सही उत्तर हो जाएगा। भानुचंद्र चरित की रचना किसने की है? तो सिद्ध चंद्र ने रचना की है। इलाही संवत की स्थापना किसने की? तो अकबर ने की थी। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया था? तो 1562 में अकबर ने किया था। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी? तो जहांगीर प्रश्न का सही उत्तर है। किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन कराया? तो जहांगीर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई? तो जहांगीर प्रश्न का सही उत्तर है। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां सही उत्तर हो जाएगा। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 22 वर्ष का समय लगा था। गंगा लहरी नामक रचना किसके शासनकाल में रचित हुई? तो शाहजहां के शासनकाल में रचित हुई थी। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? तो औरंगजेब प्रश्न का सही उत्तर है। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? तो दक्कन का गवर्नर था। गुड़ समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो शाहजहां ने धारण की थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो यह सासाराम बिहार में स्थित है। नगीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यह आगरा में स्थित है। किस शासक के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज्यादा विस्तृत हो गई थी? तो औरंगजेब प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की थी? तो शाहजहां प्रश्न का सही उत्तर है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? तो 1495 प्रश्न का सही उत्तर है। फरगना वर्तमान में कहाँ है? तो यह उज्बेकिस्तान में है। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 5 बार आक्रमण किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी थी? तो बाबरनामा में लिखी थी। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बाबर को माना जाता है। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो अकबर था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? तो 1530 में बैठा था। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 1539 में हुआ था। चौसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम कौन सा है? तो देवरा का 1531 में, चौसा का 1539 में, बिलग्राम का 1540 में और सरहिंद का 1555 में। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शेरशाह सूरी था। बिलग्राम युद्ध के समय कलिंजर का शासक कौन था? तो कीरत सिंह था। शेरशाह के समय में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 1/3 भाग थी। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन था? तो शेरशाह सूरी के समकालीन था। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो शेरशाह सूरी ने किया था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने की थी। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू कौन था? प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? तो बीरबल था। अकबर के शासन के प्रमुख विशेषता क्या थी? तो मनसबदारी प्रथा थी। कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? तो शेख सलीम चिश्ती सही उत्तर हो जाएगा। आगरा में लाल किला, लाई दरवाजा, बुलंद दरवाजा किसके प्रमुख बिंदु हैं? तो अकबर के प्रमुख बिंदु हैं शासनकाल के। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी। पंचतंत्र की फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अबुल फजल ने किया था। कि किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं? तो अकबर को कहते हैं। अकबर के काल को। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी प्रश्न का सही उत्तर है। बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में अकबर ने लगवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में लगवाया था। जहांगीर सलीम को किसके लिए याद करते हैं? तो न्याय के लिए याद करते हैं। जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण। चित्रकला का स्वर्णिम युग किस काल को कहते हैं? तो जहांगीर के काल को कहते हैं। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग और निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित हैं? तो जहांगीर द्वारा निर्मित हैं। आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण कराने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद ईशा खां था। भगवत गीता और रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया? तो दारा शिकोह ने कराया। जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो औरंगजेब को कहते थे। किस शासक ने इस्लाम ना अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? तो औरंगजेब सही उत्तर हो जाएगा।
जजिया कर को किस शासक ने हटाया था? तो अकबर ने हटाया था। जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता था? तो हिंदू धर्म के लोगों से लिया जाता था। जजिया कर को 1679 में पुनः किस मुगल सम्राट ने लागू कर दिया? तो औरंगजेब ने लागू कर दिया था। बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकनामा नीति सर्वप्रथम प्रयोग किस युद्ध में हुआ? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। अकबर के दरबार में कौन सा महान संगीतज्ञ था? तो तानसेन था। सती प्रथा की भत्सना किस सम्राट ने की थी? तो अकबर ने की थी। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? तो टोडरमल था। रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी? तो शाहजहां ने की थी। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खान था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो औरंगजेब सही उत्तर हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक सड़क कहां से कहां तक जाती है? तो कोलकाता से अमृतसर तक जाती है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? तो यह औरंगाबाद में है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 में किया था। नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया? तो कन्नौज पर नहीं किया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो यह सासाराम में स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो कलानौर में हुआ था। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश सही उत्तर हो जाएगा। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब सही उत्तर है। बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो मुगलों और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा मान सिंह ने किया था। ऑक्टोस मापक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मेघाच्छादन की मात्रा नापने के लिए करते हैं। कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो वर्षा स्तरीय मेघ सही उत्तर हो जाएगा। किस मेघ को मोती की माता कहा जाता है? तो पक्षाभ मेघ को मोती की माता कहते हैं। मोती की माता या मोती की माला भी कहते हैं। नेफोमीटर द्वारा कैसे मापा जाता है? तो बादलों की दिशा और गति इनको मापते हैं। कौन सा मेघ वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होता है? तो पक्षाभ मेघ सही उत्तर हो जाएगा। किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल की तरह दिखाई देता है? तो कपासी मेघ सही उत्तर हो जाएगा। रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते हैं? तो कम आर्द्रता के कारण बरस नहीं पाते हैं। भूमध्य प्रदेश पर किस प्रकार की वर्षा होती है? तो संवहनीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है? तो संवहनीय वर्षा सही उत्तर हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो ये पक्षाभ मेघ कहलाते हैं। कपासी मेघ कहाँ पाए जाते हैं? तो विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। कौन सा मेघ सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण करते हैं? तो ये पक्षाभ स्तरीय मेघ होते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे भी टॉपिक से भरे वीडियो मिलते रहेंगे आपके लिए स्पीड में 100 क्वेश्चंस, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।